Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Saima Yunus from Islamabad College for Boys G63. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे होंगे। आज मैं आपको क्लास 2 मैथ्स का यूनिट 6 पढ़ाऊंगी जो कि है फ्रैक्शंस। ये हमारे लिए नया टॉपिक है। फ्रैक्शंस का मतलब है फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी मुकम्मल चीज़ में से एक पार्ट को फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक अ पीस ऑफ अ होल पिज़्ज़ा और अ होल पाई। ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा में से अगर हम एक पीस लें तो वो उसकी एक फ्रैक्शन होगी, लेकिन फ्रैक्शन के लिए हमारे पास इक्वल पार्ट्स का होना ज़रूरी है। टू हैव अ फ्रैक्शन वी मस्ट हैव इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर हमने किसी चीज़ की फ्रैक्शन बतानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उस चीज़ के इक्वल पार्ट्स हों। इक्वल पार्ट्स क्या होते हैं और अनइक्वल पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो साइज और शेप में सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखें बच्चों, आप लोगों को दो ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, एक येलो सॉरी दो रेक्टेंगल्स नज़र आ रही हैं, एक येलो और एक ब्लू। अब येलो रेक्टेंगल को देखें, इसके 1 2 3 4 5 पार्ट्स या पीसेस किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये पार्ट्स इक्वल शेप के नहीं हैं, इक्वल साइज के नहीं हैं। कुछ पार्ट्स में कुछ पार्ट्स बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल के हमने अनइक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, जबकि नीचे वाली रेक्टेंगल देखें, इसके 5 पार्ट्स हैं और इस रेक्टेंगल के सारे 5 पार्ट्स सेम साइज और शेप के हैं। इसको हम कहते हैं इक्वल पार्ट्स। तो फ्रैक्शंस लिखने के लिए या फ्रैक्शन करने के लिए हमारे पास शेप के इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। यहाँ पे देखिए इक्वल एंड अनइक्वल पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, इक्वल पार्ट्स आर द पार्ट्स विच हैज सेम शेप एंड साइज। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स। देखिए ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के कितने पीसेस बनाए हुए हैं, कितने पार्ट्स बनाए हुए हैं? 4, और ये चारों बराबर हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे दिस रेक्टेंगल हैज 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे देखें ये स्क्वायर है, स्क्वायर के 2 पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। इसी तरह ये एक सर्कल है, सर्कल के भी 2 पार्ट्स हैं जो कि सेम साइज एंड शेप की हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों फिगर्स हम आपको, तीनों शेप्स हम आपको दिखा रहे हैं, इनमें इक्वल पार्ट्स बने हुए हैं। अब अनइक्वल पार्ट्स, नाउ लुक एट दीज शेप्स। ये देखिए इस शेप में ये भी एक रेक्टेंगल है जिसके 3 पीसेस हैं। ऊपर वाला पार्ट आप देखें छोटा और नीचे वाले 2 बड़े हैं, तो ये अनइक्वल पार्ट्स हैं। इसी तरह इसमें देखें स्क्वायर के 2 पीस हमने किए, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा है। इसी तरह इस ट्राइंगल के भी 2 पीसेस हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शंस लिखने के लिए हमारे पास सबसे पहले इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अब हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। पहले हम फ्रैक्शन देखेंगे हाफ, 1/3 एंड क्वार्टर। व्हाट इज हाफ? लुक एट द पिज्जा। ठीक है, इस पिज्जा को देखें। अब मैं इसे डिवाइड करना चाहती हूँ दो बच्चों के दरमियान इक्वल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सेंटर से काट के दो इक्वल पार्ट्स बना दूंगी। अब हर पार्ट को हम कहेंगे हाफ और हाफ। ठीक है, और 2 हाफ्स मिलके एक होल या मुकम्मल फुल बनाते हैं। ठीक है, अब देखें 2 पार्ट्स हैं, दोनों इक्वल साइज के हैं। इसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। हाफ इज अ फ्रैक्शन एंड हाफ इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, और इसको हम इक्वल 2 हाफ्स हैं। जब किसी चीज़ को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो एक को हाफ कहते हैं और एक को हाफ कहते हैं, और उन दोनों को अगर हम दोबारा मिलाएं तो वो फुल बन जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज 1/3। इस तस्वीर को देखिए, दिस इज अ पेस्ट्री। अगर हमने इस पेस्ट्री को 3 बच्चों में बराबर तकसीम करना है, ठीक है, तो हम इसके 3 बराबर के हिस्से बनाएंगे और हर थर्ड को हम के हर पार्ट को हम कहेंगे 1/3। ठीक है, 1/3 1/3 1/3, और 3 1/3 या 3 थर्ड्स मिलकर होल बना देते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमने
किसी शेप को 4 हिस्सों में तकसीम करना हो या किसी चीज़ को हमने 4 हिस्सों में तकसीम करना हो। ये देखिए दोबारा एक पिज़्ज़ा की तस्वीर आई है। इसके अब हमने 4 पार्ट्स बनाने, ठीक है। तो इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हर पार्ट को हम कहेंगे क्वार्टर, ठीक है। इसको हम 1/4 भी बोलते हैं और क्वार्टर भी बोलते हैं। और 4 क्वार्टर्स मिलके एक होल या मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। 4 क्वार्टर्स टुगेदर मेक अ होल। ये फ्रैक्शंस हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस को हम लिखते किस तरह हैं। फ्रैक्शंस को लिखने के लिए वी राइट अ फ्रैक्शन यूजिंग 2 होल नंबर्स एंड अ लाइन। किसी भी फ्रैक्शन को लिखने के लिए हमारे पास 2 नंबर और एक लाइन होती है। एक नंबर को हम लाइन से ऊपर लिखते हैं, वी राइट अ नंबर अबव द लाइन विच इज कॉल्ड न्यूमरेटर, and we write at the other number below the line which is called denominator. For example बच्चों ये देखो, ये एक फ्रैक्शन लिखी हुई है हमारे, ये न्यूमरेटर और ये नीचे डिनोमिनेटर। अब ये देखिए फ्रैक्शंस लिखने के लिए ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के 2 पार्ट्स हैं और हमारे पास हम लिखना चाहते हैं कि कलर्ड पार्ट, इस सर्कल का कितना पार्ट कलर्ड है, ठीक है। आप देखिए इस सर्कल को 2 बराबर के हिस्सों में तकसीम किया गया है और इसका एक हिस्से में कलर है और एक में कलर नहीं है, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/2। टोटल हिस्से 2 हैं तो इसलिए हमने नीचे 2 लिखा और कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन लिखनी है तो ऊपर हमने 1 लिखा जितना हिस्से कलर हैं इसके। ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल है जिसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और कलर्ड पार्ट इसमें 1 है तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/3। आउट ऑफ 3 पार्ट 1 इज कलर्ड, वी राइट इज एज 1/3। अब हम कुछ और फ्रैक्शंस देखते हैं और यूनिट फ्रैक्शंस देखते हैं। यहाँ देखिए सर्कल के 3 हिस्से हैं, कलर्ड पार्ट की अगर हमने फ्रैक्शन लिखनी है 3 में से एक हिस्सा कलर है तो 1/3 फ्रैक्शन होगी। यहाँ पे देखिए इस सर्कल के 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस, 8 हिस्से किए हुए, ठीक है। और एक हिस्से में कलर है तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/8। नेक्स्ट देखिए सर्कल के 2 हिस्से, एक में कलर है तो फ्रैक्शन होगी 1/2। नीचे टोटल पार्ट्स और ऊपर जितने में कलर है। यहाँ पे देखिए इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं, 1 में कलर है तो फ्रैक्शन होगी 1/6। और यहाँ पे 4 में से 1 में कलर है तो फ्रैक्शन होगी 1/4। इसी तरह नीचे देखें, यहाँ पे पूरे सर्कल में कलर है तो इसको हम 1 ही लिख रहे हैं। 2 में से एक हिस्से में कलर है तो फ्रैक्शन होगी 1/2। 3 पार्ट्स में से एक में कलर है तो फ्रैक्शन होगी 1/3। 4 पार्ट्स में से 1 में कलर है तो फ्रैक्शन होगी 1/4। 5 पार्ट्स में से 1 कलर्ड पार्ट है तो फ्रैक्शन होगी 1/5। टोटल 6 पार्ट, 1 में कलर तो फ्रैक्शन होगी 1/6। टोटल 7 पार्ट्स, 1 में कलर तो फ्रैक्शन होगी 1/7। टोटल 8 पार्ट्स, कलर 1 में तो 1/8। इसी तरह नीचे टोटल 9 पार्ट्स हैं सर्कल के, 1 में कलर है तो फ्रैक्शन होगी 1/9। 10 पार्ट्स हैं, 1 में कलर है फ्रैक्शन होगी 1/10। टोटल 11 पार्ट्स है सर्कल के, 1 में कलर है फ्रैक्शन होगी 1/11। टोटल लास्ट में देखें टोटल 12 पार्ट्स हैं, 1 में कलर तो फ्रैक्शन होगी 1/12। इन फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शंस भी कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शन वो है जिसमें सब में न्यूमरेटर हमारे पास 1 है। यहाँ पे देखिए सब में लाइन से ऊपर जो नंबर है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। जब न्यूमरेटर में 1 होगा तो इस फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम अपनी मैथ्स की बुक की एक्सरसाइजेस करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द शेप दैट आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स हमने जैसे भी पहले पढ़ा, इक्वल पार्ट्स आर द पार्ट्स विच हैव सेम साइज एंड शेप। अब अगर एक्सरसाइज नंबर 1 पार्ट ए की हम देखें, यहाँ पे इस शेप को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है लेकिन एक हिस्सा इसका बड़ा और एक छोटा है तो ये इक्वल पार्ट्स नहीं है। बी फिगर में देखें 6 हिस्से हैं और 6 सेम साइज एंड शेप की हैं, ठीक है। तो इस शेप को हम टिक लगाएंगे। नंबर सी में भी तमाम पार्ट्स इक्वल साइज के नहीं हैं, ठीक है। और डी क्वेश्चन में देखें, पार्ट डी में देखें इसमें चारों जो हैं वो हिस्से या चारों पार्ट्स जो हैं वो सेम साइज के, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने टिक लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कलर द मिसिंग हाफ ईच ऑफ दिस।
यहाँ पे आप बच्चों देखो जो शेप्स बनी हुई है, एक ट्री की, फिर हार्ट की, फिर हैट की और फिर एक ओवल की, इनको हाफ में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और बुक में हाफ में कलर है, बाकी जो रिमेनिंग हाफ है उसमें हमने कलर करना है। अभी मैं आपको इसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व की हुई एक्सरसाइज दिखाऊंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कलर द शेप दैट इज कट इन हाफ। ये जो सारी शेप्स हैं ये कट की हुई है लेकिन सब इक्वल हाफ में नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ उनमें कलर करना है जो इक्वल, जिनके दोनों पार्ट्स इक्वल हैं उसमें कलर करना है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी शेप्स हैं जो हाफ हैं, जिसमें इक्वल पार्ट्स हैं दोनों, उसको कलर करेंगे, और जिनमें इक्वल पार्ट्स नहीं है उसको कलर नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ लाइंस टू डिवाइड द शेप इनटू क्वार्टर। क्वार्टर क्या होते हैं? फोर्थ हिस्सा, 1/4। किसी शेप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर हिस्से को क्वार्टर कहते हैं, ठीक है। इसमें अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हम इसको क्वार्टर में डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज के जो पहले हमने क्वेश्चंस देखे उनकी सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, जो पार्ट्स, जो शेप्स इक्वल डिवाइड हुई थी उनको हमने टिक लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में 1/2 बुक में सर कलर था और 1/2 को हमने खुद कलर करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, जो शेप्स, द शेप्स विच आर कट इन हाफ, उनको हमने कलर करना है। और क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ लाइंस टू डिवाइड द शेप्स इनटू क्वार्टर, ठीक है। हमने लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है कि ताकि 4 क्वार्टर्स में शेप डिवाइड हो जाए। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। यहाँ पे देखते हैं, इसी का एक्सरसाइज 1 का ये हिस्सा है। टिक द शेप दैट इज 1/3, टिक द शेप दैट इज 1/3 कलर्ड, ठीक है। पहली शेप में आप देखिए 3 हिस्से हैं जिसमें से 1 कलर्ड है, इसको कलर करेंगे। दूसरा ये ओवल है, इसमें 1/2 है, इसको नहीं कलर करना। उसके बाद नीचे एक रेक्टेंगल जो है इसमें 1/3 है, इसको कलर करना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, मैच द शेप्स, मैच द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम मैचिंग करनी है, ये देखिए इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, वो शेप्स इसमें 1/3 कलर था उसको टिक लगा दिया, और जिनमें 1/3 नहीं था उसको हमने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6 में मैच द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/3, अब इन पिक्चर्स में आप देखें जहाँ जहाँ 1/3 है उसको आप 1/3 के साथ मैच करेंगे। पार्ट बी में इसके सेकंड ऑप्शन है 1/4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 1/4 इक्वल पार्ट्स को हम 1/4 भी कहते हैं। यहाँ पे आप शेप्स को मैच करेंगे 1/4 या 1/4 इक्वल पार्ट्स के साथ। उसके बाद 1/2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जिन शेप्स में हाफ में डिवाइड है शेप या 2 इक्वल पार्ट्स हैं उसके साथ इसको मैच करेंगे, 1/2 भी इसी को कहते हैं। उसके बाद लास्ट है 1/3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में शेप डिवाइड हुई है उसको आप इसके साथ मैच कर दें। अब है एक्सरसाइज नंबर 2, कलर 1 पार्ट ऑफ ईच शेप एंड राइट द फ्रैक्शन। और क्वेश्चन नंबर 2 इज कलर ईच शेप फॉर द गिवन फ्रैक्शन। ये देखिए यहाँ पे देखें, ये सर्कल है, सर्कल के टोटल 4 हिस्से हैं, ठीक है। जब हम 1 को कलर करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/4। अगली शेप में स्क्वायर के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक को कलर किया तो 1/2 फ्रैक्शन होगी। फिर इसी तरह सर्कल के 3 पार्ट्स हैं, एक को जब हम कलर कर देंगे तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/3। अगला क्वेश्चन है कलर ईच शेप ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ये देखिए 1/4, 1/4 का मतलब है 4 में से 1, ठीक है। तो 4 में से 1 पार्ट को हमने कलर कर दिया। 1/3, 1/3 का मतलब है 3 में से 1, ठीक है। तो एक पार्ट को हमने इसमें से कलर कर दिया। और 1/2, 2 में से 1, तो एक पार्ट को हमने कलर कर दिया, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई 1/2। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन 1 है, सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें न्यूमरेटर या ऊपर वाला नंबर 1 होता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने पहला बुक में सर्कल किया हुआ है 1/2, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 है। उसके बाद 2/3 यूनिट फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर 2 है। 1/4 इसमें ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर 1 है, ये यूनिट फ्रैक्शन है, इसको आपने सर्कल करना है, ठीक है। फिर 2/5 को नहीं सर्कल करना, 3/4 को नहीं करना। फिर अगली फ्रैक्शन है 1/12। 1/12 को
में न्यूमरेटर 1 है, इसको सर्कल करेंगे, ये यूनिट फ्रैक्शन है। 1/6 भी यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर 1 है, ठीक है। 2/7 यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, इसमें ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर 1 नहीं है। और आखिरी है 1/15, ये भी न्यूमरेटर है। उसके बाद है कलर द गिवन फ्रैक्शन द सर्कल देन सर्कल द वन विच आर यूनिट फ्रैक्शन। इसमें देखें, ये पहला आपकी बुक में जो दिया हो 8/9, लेकिन ये ठीक नहीं लिखा हुआ, इसको 8/12 कर दीजिए, ठीक है। ये 8/12 है। इसमें से 8/12 का मतलब है 12 में से 8। यहाँ पे आपने 12 में से 8 जो खाने हैं, 8 जो पार्ट्स हैं, उसको आपने कलर कर देना है। इस तरह बी में 11/12, तो 11/12 का मतलब है 12 में से 11, ठीक है। आप 12 में से 11 को कलर कर देंगे। सी पार्ट में 3/4, ठीक है, 4 में से 3 को कलर करेंगे। डी पार्ट में 1/12, 1/12 का मतलब है 12 में से 1, एक पार्ट को आपने कलर कर देना है। ई 3/4, 4 पार्ट्स हैं, 1 को कलर करना है, ठीक है। सॉरी, 3/4, 4 पार्ट्स हैं, 3 को कलर करना है। फिर 7/8, 7/8 में 8 में से 7 को कलर करना है। 1/9, 9 में से 1 को कलर करना है। 1/8, 1/8 में 8 में से 1 को कलर करना है, ठीक है। और इसके बाद हमने कलर करने के बाद क्या करना है कि यूनिट फ्रैक्शंस को सर्कल करना है। यूनिट फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमारे पास 1 है, वो देखें, ये जो डी पार्ट है 1/12, इसको सर्कल करेंगे। 1/9 को सर्कल करेंगे। 1/8 को सर्कल करेंगे, ठीक है। ये आखिर में मैंने आपको इसके आंसर्स लिख के दिखा दिए। यहाँ देखिए, नंबर 1 में यूनिट फ्रैक्शंस को सर्कल किया जहाँ पे न्यूमरेटर हमारे पास 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में कलर द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। जो आपको फ्रैक्शन दी हुई है उसको आपने देख के और उसके मुताबिक कलर करना है। और इसी तरह 11/12 में 11 को हमने कलर किया। 3/4 में 4 में से 3 को कलर किया। 1/12 में 12 में से 1 को कलर किया। 3/4 में 4 में से 3 को कलर किया। 7/8 में से 8 में से 7 को हमने कलर कर दिया। और 1/9 में 9 में से 1 को कलर कर दिया। 1/8 में 8 में से 1 को कलर कर दिया। उसके बाद जो यूनिट फ्रैक्शन से उनको हमने सर्कल कर दिया। इसके साथ बच्चों हमारा ये जो यूनिट फ्रैक्शंस का चैप्टर है ये एंड हो जाता है। शुक्रिया।